एक दिन सीता माता बोली तुम दिन रात राम जी के अगल बगल में ही डोलते रहते हो, आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी बदल रहे। हनुमान जी बोले क्या? बोले आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी है चुटकी बजाने की। क्या? बोले प्रभु को जमुहाई आए तुम चुटकी बजाओ, ये ड्यूटी। हनुमान जी बोले बस इतनी सी? हाँ इतनी सी, ठीक है जो आज्ञा मां। अब चुटकी बजाने की ड्यूटी, राम दरबार में राम जी बैठे, हनुमान जी बैठे, और ये ड्यूटी जब से हनुमान जी को मिली तब से आधे लोग घायल हो गए। पूछो कैसे? राम जी इस तरफ मुंह करें तो हनुमान जी को तो मुंह देखना है कि जमुहाई तो नहीं आ रही, तो कूद के उस तरफ जाएं, तो वो देखें मुंह की तरफ नीचे एकाद चप जाए, चप। जब वो खलबलाए कि छोड़ दो प्रभु, हनुमान जी बोले तुम नीचे क्या कर रहे? बोले प्रभु देख के तो कूदो। हनुमान जी बोले हमारी तो ड्यूटी है तुम देखो कि हम कहां कूद रहे, हमारी तो ड्यूटी है कि प्रभु का जहां मुख जाएगा उधर ही हम जाएंगे, चुटकी की ड्यूटी है। अब हुई रात, पहले दिन की बात, हुई रात, चुटकी बजाए हनुमान। अब चुटकी हनुमान जी बजा रहे, जैसे ही राम जी का मुंह थोड़ा ही खुले सो हनुमान जी बजा दें सीताराम सीताराम सीताराम, ये ड्यूटी है सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा रात हुई तो जानकी माता बोली सुनो बाहर बैठो, आज रात को अंदर नहीं आना है, बाहर बैठो। हनुमान जी बोले माता जी मान लो रात को जमुहाई आई तो? बोले हम कुछ नहीं जानते, बाहर बैठो। हनुमान जी बोले जो आज्ञा मां। अब हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने बुद्धि लगाई, क्या किया जाए? ड्यूटी लगी चुटकी की। अब मान लो रात को चुटकी बजानी पड़े, जमुहाई का पता कैसे लगे? तो हनुमान जी ने एक उपाय निकाला, हम रात भर चुटकी बजाएंगे, जब जमुहाई आएगी सो बज जाएगी, सेट हो जाएगी यहाँ पर, इसलिए हम रात भर चुटकी बजाएंगे। सेवा तो सेवा है, सेवा में बड़े माहिर हैं। हनुमान जी बैठ गए भवन के ऊपर और चुटकी बजाएं और गाएं क्या? सीताराम 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 सीताराम। ताली मत बजाओ, चुटकी बजाओ, अपनी अपनी सुनो कितनी तेज बज रही। आहा सीताराम 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 सीता। चुटकी बजाए हनुमान। सीताराम 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 सीताराम। रात भर चुटकी बजाई, राम जी को सुबह पता लगा कि हनुमान जी की ड्यूटी चुटकी में लगी, पर हमें तो जमुहाई नहीं आई। सो राम जी जैसे ही सुबह सो के उठे मुंह बाके बैठ गया। अब 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट राम जी मुंह खोले बैठे। राम जी सोच रहे कि हनुमान जी चुटकी बंद करें तो हम मुंह बंद करें, और हनुमान जी को लग रहा कि सुबह सुबह राम जी को जमुहाई आ रही होगी, सुबह चुटकी बजाएं। 10 मिनट बाद माता जानकी जी टेंशन में हो गई कि प्रभु का मुंह क्यों नहीं बंद हो रहा। तो तुरंत जो है वशिष्ठ जी को बुलाया, गुरु जी लगता है प्रभु को लकवा लग गया, पैरालाइसिस, मुंह खोले बैठे हैं। वशिष्ठ जी आए, क्या हुआ? मुंह खोले बैठे, कोई बीमारी हो गई है। सब मंत्री दौड़े आए, सब सेवादार आ गए और राम जी बैठे। राम जी सोचे वो ऊपर वाले बंद करें तो हम बंद करें, हनुमान जी ऊपर अभी भी लगे सीताराम सीताराम सीताराम। वशिष्ठ जी बोले एक बात बताओ, सब लोग दिख रहे हैं, हनुमान जी कहाँ हैं? चेक किया, ऊपर बैठे पकड़े गए। जैसे ही आए हनुमान जी से कहा कि प्रभु को बीमारी हो गई। हनुमान जी भागे भागे आए, देखें कौन सी बीमारी। जैसे ही आए तो चुटकी इनने बंद नहीं की, बजाते ही आए। क्या हुआ? लेकिन जब देखा कि मुंह खोले हैं, लगा कोई बीमारी है, जमुहाई नहीं है। हनुमान जी ने जैसे ही चुटकी बंद करी सो राम जी ने मुंह बंद कर लिया। जानकी माता सिर पीटने लगी, इनको ये बीमारी लगी थी।
हम तो सोच रहे थे कोई और बीमारी है ना, तो ये बीमारी। उस दिन से हनुमान जी के हाथ पकड़ के माता जी बोली, सुनो आज के बाद तुम्हारी 24 घंटा ड्यूटी है, मैं दूर हूं, तू ही भैया सेवा कर, तेरी जिम्मेवारी है। हनुमान जी बोले जय हो माता, राम जी बोले जय हो। उसी दिन से हनुमान जी राम जी के पास रह गए। हमें लगता है ये कथा पढ़ के ही तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिख दी है और चौपाई सिद्ध हो गई है। कौन सी? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सीताराम सीताराम सीताराम, राम जी की सेवा में हनुमान जी, इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी, अच्छा क्या हनुमान जी रखवारे हैं? रखवारे के दो अर्थ होते। कितने? दो। एक अर्थ होता रक्षक, सेवक, पहरेदार। और रखवारे का दूसरा अर्थ, रखवारे का दूसरा अर्थ होता है कि जो सीढ़ी का मतलब एक ऐसी उपलब्धि कि जिसके देखने से, जिसको पकड़ लेने से, जिसको पा लेने से, या जिसकी कृपा से आप कुछ पा जाओ, ऐसा भी एक रखवाला होता। तो हनुमान जी वही रखवारे हैं। राम भक्त को राम से मिलाते हैं, राम जी को भक्तों से मिलाते हैं। लेकिन इस चौपाई की दूसरी चौपाई क्या है? दूसरी पंक्ति, होत न आज्ञा बिन। अच्छा एक बार हमने बांधा के एक चेला को ये चौपाई सुनाई कि होत न आज्ञा बिन पैसारे। हमने कहा एक बात बताओ, तुम बाबू हो? बोले बाबू है। हम कहा कै में? बोले सरकारी। हम कहा एक बात बताओ, तुम घूस क्यों लेते हो? बोले चालीसा की कृपा से। हम कहा चालीसा में कहां लिखा के घूस लो? बोले वाह, चौपाई में लिखा ना होत न आज्ञा बिन पैसारे। बिना पैसों की आज्ञा नहीं होती। अरे हम कहा ठटरी के भरे, वो वाली पैसारे की बात नहीं हो रही है, दूसरे पैसारे की बात हो रही। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वैसे तो हनुमान जी और राम जी में अंतर नहीं है। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सबका एक है। कुआं एक होता, पानी भी एक होता। बोलो हाँ या ना? होता ना? कुआं एक, पानी एक, बर्तन में ही भेद है। कोई बाल्टी में भर ले जाता, कोई कलसिया में, कोई मटका में, कोई लोटा में, कोई मटकी में। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। पानी तो सब में एक होता है। ऐसे ये परमात्मा है, दिखने में अनेक है पर है। और राम जी को पाना है तो हनुमान जी को पकड़ो, और हनुमान जी को पाना है तो राम जी को पकड़ो। क्योंकि प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम कथा सुनने के रसिक हनुमान जी हैं। तो राम, हनुमान जी को पकड़ोगे तो राम जी मिल जाएंगे। अब मान लो हमें राम जी की पकड़ना है तो क्या करें? राम कथा के श्रोता यदि हनुमान जी हैं तो ये हनुमान कथा के श्रोता स्वयं सीता राम जी हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हर 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 हर। हनुमान जी के पास सब सुख हैं। क्या है? राम सुख भी और राज सुख भी। अच्छा कुछ लोगों को राज सत्ता मिल जाती है तो एक दिक्कत रहती। पूछो क्या? जोर से पूछो। डर लगा रहता मन में। किसी को धन मिल जाए तो उसको एक टेंशन रहती। पूछो क्या? गरीब ना हो जाए। व्यापारियों को भी एक दिक्कत रहती। पूछो क्या? हमारा व्यापार बंद ना हो जाए। साधु को भी एक दिक्कत रहती। पूछो क्या? हम बदनाम ना हो जाए।
नेताओं को भी दिक्कत रहती, पूछो क्या, कोई दूसरा नेता ना बन जाए। माताओं को भी दिक्कत रहती, पूछो क्या, हमारे हस्बैंड को दूसरी ना मिल जाए। और प्रेमी को भी दिक्कत रहती एक मन में, पूछो क्या, इसका लवेरिया वाला दूसरा ना हो जाए। बोलो ये डर रहता कि नहीं रहता? पुलिस वालों को भी एक मन में दिक्कत होती, पूछो क्या, कलम ना फंस जाए। बोलो रहती कि नहीं? रहती है ना। सबको मन में दिक्कत रहती, राजा को दिक्कत कोई दूसरा राजा ना बने, पुलिस वालों को दिक्कत कलम ना फंस जाए, साधु को झंझट बदनाम ना हो जाए, बिजनेसमैन को दिक्कत व्यापार बंद ना हो जाए, और नेता को दिक्कत कोई दूजा नेता ना बन जाए, लुगाई को दिक्कत कोई दूसरी ना मिल जाए, और प्रेमी को दिक्कत इसको कोई दूसरा प्रेमी ना मिल जाए। रहती कि नहीं? पर हम एक बात हनुमान चालीसा के आधार पर हिंदुओं से कहना चाह रहे, यदि तुम हनुमान जी के भक्त रहोगे तो जो मिला है वो तो रहेगा, जो नहीं भी मिला होगा वो भी मिलेगा, और रक्षा की गारंटी हनुमान जी की है। ये हम नहीं कह रहे, आप हनुमान चालीसा पढ़ो तो उसमें ही लिखा, तुम रक्षक काहू को। यही तो विभीषण ने कहा, क्या प्रभु आपने हमें राजा बना दिया, हाँ अब एक डर है, क्या पता नहीं कितने दिन राजा रहे, पता लगे दूसरा रावण आ जाए। पता है हनुमान जी क्या बोले? बोले विभीषण हमारी एक आदत है, एक तो हम किसी को राजा बनाते नहीं, बनाते हैं तो उसे कभी हटने नहीं देते। हम जब नए नए बाबा बने तो टीवी मीडिया में फेमस भय, तो कुछ लोग पता है क्या बोले? बोले 2-4 साल के हैं, रुक जाओ सब खत्म हो जाएगा। कैसे शक्ति वक्ति होवे 2-4 साल से ज्यादा नहीं टिकती है, चली जाती है। लोग हम पे ही ऐसा कहे और हमारे पीठ पीछे ऐसा कहे। तो एक दिन रात को हम अपने गुरुजी सन्यासी बाबा से पूछे, बाबा लोग हमारे लिए कह रहे हैं कि 2-4 साल में सब शक्ति खत्म हो जाएगी, क्या ये बात सही है? पता है गुरुजी क्या बोले? बोले बेटा जिसने शक्ति सीखी हो वो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, जिसे शक्ति मिलती है उसकी कभी खत्म नहीं होती है। आहा, तो कोई चीज तुम प्राप्त करोगे मेरे पागलों तो उसमें मन में तुम्हारे भय बना रहेगा। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, याद रखना, नौकर को दिक्कत है नौकरी ना चली जाए, नेता को दिक्कत है गद्दी ना चली जाए, पुलिस वालों को दिक्कत है कलम ना फंस जाए, व्यापारी को दिक्कत है व्यापार ना चला जाए, साधु को दिक्कत है बदनाम ना हो जाए, धनवान को दिक्कत है गरीब ना हो जाए, रूपवान को दिक्कत है बुढ़ापा ना आ जाए, पत्नी को दिक्कत है पति को दूसरी ना मिल जाए, प्रेमी को दिक्कत है इसको दूसरा ना मिल जाए। इन सब झंझटों से बचने का एक रास्ता हमारे पास है, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण पकड़ लो, रक्षा करने की जिम्मेवारी हनुमान जी की है। किसकी है? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। और जिसकी रक्षा हनुमान जी करें उसका कोई बाल बांका कर सकता क्या? जरा जम के बोलो। जिसकी गारंटी हनुमान जी ले ले उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? तुलसीदास जी की जिम्मेवारी हनुमान जी ने ली। कितनी रामचरितमानस की परीक्षा नहीं हुई, विश्वनाथ जी के मंदिर में रामायण को रखा गया, चोरों को भेजा, किस लिए? रामायण चुरा लाओ। वहां के पंडितों ने चुरा लाओ, न रहे बीन न बजे बांसुरी। चोर चोरी करने गए तो क्या देखते हैं, जिस मंदिर में ताला बंद करके रामायण जी को रखा उस मंदिर के बाहर 2 सुंदर पुरुष धनुष मान लिए हुए पहरा दे रहे हैं। मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, तुम यदि भगवान के भरोसे रहोगे ना, भगवान तुम्हें कभी डूबने नहीं देंगे। तुम खुद के भरोसे पर जियोगे
तो डूबना तो पक्का है, पर यदि तुम भगवान के भरोसे पर जियोगे ना, तुम्हें डूबने। एक रामायण का प्रसंग है जटायु जी का, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा मार्मिक है, सीखने योग्य है। ये कथा सुन लो, तुम्हें बहुत समझ आ जाएगी हमारी बात। ये तुम रक्षक काहू को डरना चौपाई समझ आ जाएगी। आहा, रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए, सुना तुमने? पंख काटे तो जटायु जी जमीन में गिर गए। अच्छा, घाव हो और घाव में रेत लग जाए तो क्या होता है? दर्द होता कि नहीं? घाव में रेत लग गई, दोनों पंख कट गए, दोनों पैर ऊपर करके जटायु जी रोने लगे, राम 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 पुकारने लगे। इतने में कान भरने वाले लोग आए जटायु जी के पास। वाह, बड़े राम 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 करते थे, लो कट गए पंख, क्या कर लिया तुम्हारे राम जी ने? कुछ लोग ऐसे होते ना, क्या कर लिया तुम्हारे बाबा ने? ऐसे ही जटायु जी से बोले, बड़े राम 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 करते थे, लो तुम्हारे पंख कट गए, क्या कर लिया राम जी ने? आज यदि पंख होते तो तुम कम से कम राम जी के दर्शन करने तो अयोध्या चले जाते। अब पंख नहीं है, अब पड़े रहो, मर जाओ। बड़े राम राम करते थे, क्या बचा लिया तुम्हारे भगवान ने? जटायु जी ने पता है क्या जवाब दिया? जटायु जी बोले, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए। भला? सुनने वाला बोला, पागल हो क्या? हाँ, जटायु जी बोले, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए। उसने कहा क्यों? जटायु जी बोले, यदि पंख होते तो मुझे अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को मेरे पास आना पड़ेगा। अब राम जी आएंगे, और हुआ भी वही। जटायु जी को अयोध्या नहीं जाना पड़ा। कौन आए? बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो, राम जी आए कि नहीं आए? मेरे पागलो, यदि तुम भगवान के भरोसे रहोगे, भगवान तुम्हारा कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा,